नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस। देखिए, रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस हैव ऑलवेज बीन द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। दे प्रोवाइड पर्सनल असिस्टेंस टू द लाइब्रेरी यूजर इन एसेसिंग द सुटेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड। दोनों के दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो सके यूज़र की। ट्रेडिशनली स्पीकिंग, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड रेफरेंस सर्विस आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विस। अगर पूछा जाए कि कौन सी दो प्रकार की सर्विस मुख्यतः लाइब्रेरी में होती है, तो हम बोलेंगे रेफरेंस सर्विस। फर्स्ट है रेफरेंस, सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन सर्विस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस आर देयर। इंफॉर्मेशन सर्विस कितने प्रकार की होती है? रेफरेंस सर्विस में बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, बट इट में बी नथिंग बट ए रेफरेंस सर्विस एज अंडरस्टूड ट्रेडिशनली। तो इंफॉर्मेशन सर्विस उसे बोले, बट इट मे बी अंडर नथिंग बट ए रेफरेंस सर्विस एड अंडरस्टूड ट्रेडिशनली। तो इंफॉर्मेशन सर्विस कुछ नहीं होती, एक तरह की रेफरेंस सर्विस ही होती है। और वो किस किस प्रकार में हम बांटते हैं, इन हाउ मेनी कैटेगरीज वी हैव क्लासिफाइड देम, आई विल एक्सप्लेन टू यू। द पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिब्लियोग्राफी सर्विस। बिब्लियोग्राफी सर्विस basically are those which guide user of the libraries to the document wherein the required information is likely to be available. बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन सर्विस होती है जहाँ पे हम यूज़र को गाइड करते हैं टू द डॉक्यूमेंट वेयर इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट हमें या जो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हैंस दीज प्रोवाइड सम बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर विच द यूज़र आर इंटरेस्टेड। तो क्या क्या सर्विसेज में आती है बिब्लियोग्राफी सर्विसेज के अंदर? विच आर CAS, जिसे हम करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। SDI, सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन, SDI का मतलब होता है इंडेक्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग फॉर इंटर बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है। सेकेंड इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, करंट अवेयरनेस सर्विस। अकॉर्डिंग टू P. Guha, current awareness service is the device of the information system through which the user of the information can be informed promptly as soon as possible after the publication, but before absorption into the comprehensive secondary source of the current literature on a broad-based subject field or an area in which a group of persons are interested, and presented in a manner, volume, rhythm intended to facilitate or cultivate approach to the information। तो करंट अवेयरनेस सर्विस में क्या होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिश करते हैं वो यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं, बट सारी तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है कि व्हाट विल बी पब्लिश इन आवर पब्लिकेशन। लेकिन ये जो पब्लिकेशन आना होता है, मतलब बिफोर इट इज़ प्रिंटेड, उससे पहले हम उसको इन्फॉर्मेशन दे देते कि दीज आर गोइंग टू बी पब्लिश इन आवर जर्नल या मैगजीन। तो इस तरह की हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इट कवर ऑल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, मतलब A to Z, सबके बीच में सबका थोड़ा थोड़ा एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट, एक तरह से इन्फॉर्मेशन अपराइज करा जाता है कि हमारी मैगजीन, हमारी जर्नल्स में हमारे जो वॉल्यूम है उसमें क्या आने वाला है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन होती है एब्स्ट्रैक्ट के रूप में, ओनली इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। ओके। सेकेंड इज सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन। इट वॉज P.H. Peter Guhan, ये नाम आप याद कर लीजिए, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, इट many time it has been asked in exam, who first defined SDI in 1961 as the selected dissemination information is that service within an organization which concerned itself with the machine assisted channeling of new item of information from whatever source to those point within organization where the probability of usefulness in connection with the current work or interest is high। तो सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? 1961 में पीटर लुआन ने इसको डिफ़ाइन करा था। मीन्स कि कोई यूज़र है पर्टिकुलर, वो फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहा है और उसे वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड हो, उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। देन इन दैट केस द डिपार्टमेंट विच इज़ पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन, ही विल मेक द यूज़र प्रोफाइल ऑफ दैट पर्सन, और वो उसे वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो उसके रिलेवेंट हो, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्योंकि फिजिक्स का स्कॉलर को केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब, मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब। सो इन दैट केस ओनली दोज इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स विच इज़ कंसर्न विद दैट पर्सन, इट विल बी डायरेक्टेड टू। तो और फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे सब सेक्शन होते हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स,
तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देगा, और इसके लिए वो यूज़र प्रोफाइल भी क्रिएट करेगा। ये मशीन असिस्टेड होता है, इसमें लिखा है ना एक वर्ड मशीन असिस्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसर्न इटसेल्फ विद द मशीन असिस्टेड चैनलिंग ऑफ न्यू आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम whatever source to those points within the organization where the probability of usefulness। ठीक है, तो मशीन असिस्टेड इसका मतलब क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन मैनुअली नहीं दी जाती, इसके लिए एक हमें प्रोफाइल बनाना पड़ता है और वो डायरेक्ट करता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसे पहुँचे बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में, चाहे प्राइस करना हो कि इन्फॉर्मेशन में क्या हो, ताकि वो हमारा पब्लिकेशन बाई करे, खरीदे, सब्सक्राइब कराए, कुछ भी कराए। ठीक है, ओके। फिर देखिए इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होती है। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस आर इम्पॉर्टेंट लिंक इन द चेन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अल्टीमेट यूजर। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में क्या होता है कि हम जो भी हमारा सर्विसेज है उसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं और एब्स्ट्रैक्टिंग उस यूज़र्स तक प्रोवाइड करते हैं, ये इस सर्विस के थ्रू। फिफ्थ है हमारा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। ये क्या है, इज़ द कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द यूज़र ऑन डिमांड आइदर इन ओरिजिनल और इन फोटोकॉपी इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एंड फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि यूज़र्स हमसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस की मांग करता है, ही सीक एंड हेल्प फ्रॉम अस फॉर द डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं उसमें, आइदर वी प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द यूज़र इन ओरिजिनल, या तो हम उसे ओरिजिनल प्रोवाइड करेंगे और उसकी या फिर अगर ओरिजिनल नहीं दे सकते तो हम उसे फ़ोटो कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। ये भी एक तरह की डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी एक तरह की CES सर्विस में आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस CES इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग द लिटरेचर सर्विस आर एम्ड एट गाइडिंग द यूजर टू द डॉक्यूमेंट वेयर द required information is likely to be available. Document delivery service is the last of these, which usually locate the required document and supply it to the user either in original or is copy in print or non-print form. तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्विस है जो यूज़र्स ज़्यादातर डिमांड करते हैं, क्योंकि उसमें उसको फ़ोटोकॉपी मिल जाती है। रैपोग्राफिक सर्विस कुछ नहीं होता, तो हम जब रैपोग्राफिक का सिंपल सा मतलब होता है फ़ोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आइदर हम वी प्रोवाइड अ फोटो कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और उसको डुप्लीकेटिंग डॉक्यूमेंट यानी स्कैन करके उसके पेपर भेज दिया जाए सॉफ्ट कॉपी में, कैसे भी एनलार्ज करके या रिड्यूस करके। तो ये होती है रेपोग्राफिक सर्विस। ठीक है, ये होती है रेपोग्राफिक सर्विस। रेपोग्राफिक का सिंपल मीनिंग में मतलब है फोटो कॉपी। फिर आता है रेफरल सर्विस, सेवंथ, इट डायरेक्ट इंक्वायरर टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एक्सपर्ट। इट डायरेक्ट इंक्वायरर, जो हमारे पास पूछताछ करने हैं वो इंक्वायरर होता है। तो हमने उसे क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया कि आप, हमारे पास तो वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो डॉक्यूमेंट है नहीं, हाँ आपको उस लाइब्रेरी में जाके मिल जाएगा। जैसे वो मेरे पास आया लेकिन वो मेरे पास भी नहीं है, ना मेरे इंटर लाइब्रेरी लोन में है वो, तो मैं आप उनको ये बता पाऊँगा कि वो ये डॉक्यूमेंट आपको उस जगह जाके मिल जाएगा, उस लाइब्रेरी में जाके मिल जाएगा। इसी का मतलब होता है रेफरल सर्विस। Generally, when a library or information center does not have that material or cannot obtain it from the source, but it knows the exact location of the document information, then it can refer the user to the source of the information. Okay. Literature survey or bibliography survey. Literature search may be defined as systematic search for literature in any form on a particular topic. तो लिटरेचर सर्च होता है क्या कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है तो उसे लिटरेचर सर्वे करना होता है अपना पेपर पब्लिश करने से पहले, कि इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या लिटरेचर सर्वे हो चुका है। तो उसके लिए भी वो हमारे पास आता है। उसके लिए कहीं AI असिस्टेड टूल्स लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है ताकि वो लिटरेचर सर्वे कर सकती है, जैसे साइस्पेस, कॉन्सेसस, या फिर आपने चैट GPT का नाम सुना होगा, लेकिन चैट GPT यूज़ में नहीं आता AI असिस्टेड लिटरेचर सर्वे के लिए। तो काफ़ी सारे यूज़फुल टूल होती है, और रिसर्च या तो वो हमारी लाइब्रेरी में बैठे खुद करें या फिर हम उसे प्रोवाइड करते हैं लिटरेचर सर्वे। ठीक है, अदरवाइज इफ़ ए रिसर्च वर्क इज डुप्लीकेटेड द वैल्यू ऑफ टाइम, मनी, लेबर ऑफ द रिसर्चर विल बी वेस्ट। लिटरेचर इज आल्सो नीडेड टू प्रेजेंट द लेटेस्ट पब्लिकेशन फैक्ट इन राइटिंग आर्टिकल्स और टॉपिक ऑन इट। देखिए बता रहे हैं ना, वो अगर वो लिटरेचर सर्वे पर करेगा ही नहीं वो टॉपिक के ऊपर, तो उसे कैसे पता होगा व्हाट इज़ द लेटेस्ट रिसर्च ऑन दैट टॉपिक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इंफॉर्मेशन सर्विस का। फिर इसके बाद आता है हमारा 9th पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ द बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट
वहीं सर्टेन मिनट्स बैठ। देखिए पूरा रिसर्च पेपर उसने लिख लिया, लेकिन लास्ट में जो बिब्लियोग्राफीज लिखी जाती है ना, उसे कहते हैं, मतलब रेफरेंसेस जिसे लिखे जाते हैं उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफीज। तो वो ALA के फॉर्म में हो सकते हैं, MLA के फॉर्म में हो सकता है, ये टाइप होता है कि बिब्लियोग्राफी। तो इफ़ द डिमांड कम्स फ्रॉम द रिसर्च स्कॉलर ऑन or a research team member of the parent organization, the library prepare the bibliography index subset for him or to meet the demand. It offers bibliographic reading list on diverse topic relevant to the purpose or ongoing institutional work, doctoral or postdoctoral research. The complication of bibliography is the end product of literature search. From the bibliography, the user can find out all the material on a given subject at a time. It helps user in selecting the required information by saving time. तो बिब्लियोग्राफी इस बनाने के लिए भी लाइब्रेरीज हेल्प करती है, और ये भी एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सर्विस है। लास्ट आता है हमारा 10th पॉइंट, ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस भी काफ़ी बार यूज़र मांगता है हमसे, मैनी टाइम यूज़र डिमांड ट्रांसलेशन सर्विस, बट सम टाइम क्या व्हाट हैपन कि सम रिसर्च इज़ पब्लिश इन फॉरेन लैंग्वेज एंड यूज़र वांट टू हैव दैट copy, but he is unable to understand what it is written in that research paper. In that case, translation software help. तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर में यही होता है कि रिसर्च पेपर किसी और लैंग्वेज में लिखा है और उसे वो पढ़ना है, तो वो लाइब्रेरी जाएगा, ही गो टू लाइब्रेरी, और वो रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश, समझने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। और जिस the former is called source language and the later is called the text language. Translation service help overcome the language barrier. तो ट्रांसलेशन सर्विस भी लैंग्वेज बैरियर को कम करने में काम आती है। तो ये 10 प्रकार की इंफॉर्मेशन सर्विसेज थी। अगले टॉपिक में आपको कितने प्रकार की रेफरेंस सर्विस होती है ये बताऊँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि iCall की कॉन्फ्रेंस में कौन कौन गया, किन किन आपने क्या क्या वहाँ पे करा, कि कॉन्फ्रेंसेस में भी आप पार्टिसिपेट करिए और रिसर्च पेपर लिखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ पाए। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल लाइब्रेरीज हुई थी, उसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट करा, अदर भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, उसमें आप अपने नाम की रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, और इंटरनेशनल भी होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।